सो ये पर्सनल जर्नी वैसी ही है कि मेरी जो जो मन में आएगा मैं करूंगी, इट्स नॉट दैट। आप दोनों के शब्दों में कीर्ति जी और अनुप्रिया गोयनका जी, आप दोनों का किरदार आपके शब्दों में जितना आप बता सकते हैं। ट्रेलर में हमने देखा है कि आप मतलब आप आरोपी आपको कहा जा रहा है और आप केस लड़ रही हैं दूसरे पक्ष के, और पंकज जी लॉयर हैं कीर्ति जी के। लेकिन फिर भी आप जितना और बता सकती हैं ताकि हमारी रुचि बरकरार रहे। तो कीर्ति जी आपसे शुरू करते हैं। संजय, रुचि तो देखो आपको बरकरार रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी 12 दिन हैं और मतलब रुचि बरकरार रहे तो अच्छा रहेगा। बट जैसा आपने कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली स्टोरी में आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे। लेकिन अनुराधा चंद्रा का जो किरदार है, जो फिलहाल जो आपको सीरीज में दिखेगा, आपको वो बहुत ही एक ऐसे मोड़ पे मिलेगी जिंदगी में जहां वो बिल्कुल वो कहते हैं बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल मतलब जीने की जो एक चाह होती है वो बिल्कुल मर चुकी है। उसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और बहुत कुछ उसके अंदर इतना कुछ है कि मेरे ख्याल से वो कहाँ से शुरू करे, क्या कहे, किस तरह से कहे, और इसीलिए शायद वो हमेशा चुप्पी बनाए रखती है क्योंकि ऐसा भी होता है जब आपके अंदर इतना कुछ चल रहा होता है तो आपको एक्चुअली समझ भी नहीं आता कि आप कहाँ से शुरू करें, आप क्या बोलें, आप कैसे अपने आप को किसी और से आप क्या शेयर करें। और बहुत हिम्मत एकदम टूट सी गई है जैसा मैंने कहा। और ऐसा कुछ जब आप उसको देखते हैं और एक बहुत आपको जब आप सीरीज देखेंगे तो जो उसकी जो पूरी जर्नी रही है अब तक की, और किस वजह से वो आज जो इंसान, वो पैदा ऐसी नहीं हुई थी लेकिन आज वो किस वजह से जो दिख रही है आपको, वो कैसे बनी है, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके आपको उसकी कहानी समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी पता चलेगी। तो बहुत मजेदार है, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से मजेदार है। आपके पास जब कोई कैरेक्टर आ रहा है और जब आप उसको पढ़ रही हैं तो आपकी किस तरह के इनपुट्स होते हैं? और अगर इनकी बात करें, इस कैरेक्टर की बात करें, तो इसको आपने बनाते समय क्या क्या आपके अपने इनपुट्स थे जो सिर्फ आप जानती हैं कि ये मैंने दिया है, मैं जानती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है? मुझे लगता है संजय की जो एक प्रोसेस होता है एक किरदार क्रिएट करने का, ये बहुत पर्सनल होता है। मतलब ये आपकी मदद बहुत लोग करते हैं चारों ओर, आप अपनी रिसर्च करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, और उसके भी तरीके लोगों के अलग होते हैं। बट इवेंचुअली जो जर्नी होती है वो आपकी होती है, वो बहुत पर्सनल होती है। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगी। यू कैन नॉट, आपको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिया जाता है जो राइटिंग होती है। आप उस राइटिंग की सीमाओं में रह के आप अपना काम करते हैं या उस किरदार को जन्म देते हैं। और वो ऐसी जर्नी होती है जहां आप राइटर से भी बात करते हैं, आप डायरेक्टर से भी बात करते हैं, आप को एक्टर से भी बात करते हैं, और फिर everyone has to be on the same page. So ये पर्सनल जर्नी वैसी ही है कि मेरी जो मन में आएगा मैं करूंगी, इट्स नॉट दैट। यू हैव टू बी ओके विद व्हाट आई विश टू डू, या मेरा जो मेरा क्रिएशन हो रहा है उसमें उससे आपकी भी सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली वो लिखा तो किसी और ने है। तो मैं unless I am the writer and the director and the actor in the film or the series, it can't just be me. So process एक ऐसा होता है कि जब वो शुरू होता है तो फिर वो आप सोते जागते उठते बैठते कहीं ना कुछ चलता रहता है आपके दिमाग में। कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ पूछ लिया। So it just goes on. It's like a background. वो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है ना, वो वैसी वाली बात है। आप यू गो थ्रू लाइफ, बट वो पकता जा रहा है। और बस जब फिर शूटिंग का वक्त आता है तो आप जो भी आपने पकाया है वो परोसने का वक्त आ जाता है, और फिर जो निकलता है वो
भगवान मालिक क्या निकलेगा, कैसा होगा।